गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो महादेव के दर्शन करते ही चल दिया हम लाइब्रेरी अपने रास्ते। पतली पतली गलियां गांव की ये गूंजती सुबह की किलकारियों के साथ अपनी लक्ष्य को पाने के लिए लाइब्रेरी। आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी गलियां हैं हमारे गाँव में। और मैं सुबह सुबह यहाँ कोई नहीं होता, बस 2-3 शॉप खुली होती हैं और एक मैं होती हूँ जो सुबह तैयार होकर चल देती हूँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की संघर्ष वाली लाइफ जीने के लिए। और फिर लाइब्रेरी में पहुँचते ही देखा तो कोई नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। और एक ये लड़की जो मेरे साथ ही आने लग गई है, मतलब मैं आती हूँ उसके 10 मिनट पहले ही आ जाती है। तो मैंने सोचा आपको एक बार पूरी लाइब्रेरी में राउंड करके दिखा देती हूँ कौन कौन है कौन कौन नहीं है, कितने स्टूडेंट हैं। तो फिर मैंने अपनी सीट को सबसे पहले खोजा, क्योंकि मेरी सीट पे वो ऑलरेडी बैठ गई थी वो लड़की, और दूसरी वाली पे भी बैठ गई थी। तो यहाँ एक भैया के ड्रीम लिखे हुए थे और उनकी ऑलरेडी जॉब लगी हुई है आर्मी में, फिर भी ये तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत घूमने के बाद मैंने अपनी सीट दोबारा फिक्स की एक कोने में, जो कि सबसे अब लास्ट में पहले फर्स्ट पे थी। तो फिर मैं वहाँ से मतलब अपना बैग लेके, जहाँ मैंने अपना बैग रखा था वहाँ से लेके आ गई थी, क्योंकि वहाँ मुझे बैठना नहीं था, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा बात करते हैं। और एक सच बात यह है कि जहाँ बात करने लग जाएं और जहाँ माहौल ख़राब सा लगे तो वहाँ से हमें आ जाना चाहिए और अपना दूसरी जगह बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ कोई भी नहीं था यहाँ से वहाँ तक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बैठते थे ना, मेरी फ्रेंड वो यहाँ पर बैठी है लड़की, और जहाँ मैं बैठती थी 2-4 दिन 5-6 दिन से वहाँ एक और लड़की बैठी। फिर मैंने अपना बैग उठा के, मैं जो यहाँ मेरे को अच्छी लगी सीट और जहाँ पे मैं कभी नहीं बैठी, तो मैंने यहाँ से बैग उठाया और मैं सीधा चल रही अपनी जहाँ मैंने चॉइस करी थी, यहाँ पर ये कोने वाली सीट। अगर मेरी फ्रेंड आएगी शायद मंडे से, तो वो मेरे लेफ्ट में बैठ जाएगी और यहाँ अच्छी अच्छी थॉट भी लिखने को और पढ़ने को मेरे को मिले थे। और मेरे मन में भी शायरियों का मंजूर सा सुधार हो रहा था मन में ही कि चलो कर लेते हैं। बट मैंने सोचा छोड़ो, अपना स्टडी करने लग जाते हैं। फिर मैंने यहाँ से अपना मार्क्स वगैरह लाइट वगैरह बंद की। मैंने सोचा था पहले मैं यहीं बैठ जाती हूँ, बट ये गेट है ना वहाँ से जस्ट सामने ही है, तो डिस्टर्बेंट होता रहता है क्योंकि आते हैं जाते हैं। तो इस वजह से मैंने अपनी सीट चेंज कर ली। और ये कोई लड़की या लड़का, मेरा भाई या बहन कोई बैठता होगा, तो मुझे पता नहीं कौन, बट ये फिक्स नहीं थी, तो हम बैठ सकते हैं, ऐसा किसने मना किया। फिर मैंने सबसे पहले यहाँ अपने चार्जर निकाला, बैग को ओपन किया, यहाँ से अपनी डेली की पुस्तक यही है हमारा जीवन। और आप ये बैग देख रहे हो ना मेरा, आप सोचते होगे कितना गंदा सा हो रहा है, पुराना सा नया नहीं ले सकती। ये बैग मेरे को 5 या 4 साल से है, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी या सेकंड ईयर में, जब से ये चला आ रहा है। मैं बीटीसी कर रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर है मेरा, मतलब ईयर वाइज होता है ना, ईयर वाइज तो पहले होता था, अब सेमेस्टर वाइज होने लग गया है। तो आप बताओ आप सभी कैसे हो? मैंने सोचा आपसे भी मैं बात कर लूँ थोड़ी देर, कैसे चलिए आपकी पढ़ाई, आप 6 सब्जेक्ट को कैसे कवर कर रहे हो और यूपी पुलिस एग्ज़ाम को कैसे अच्छे से हैंडल कर रहे हो, या आपने छोड़ दिया यूपी पुलिस का पढ़ना। कैसे कैसे आपकी यूपी पुलिस की तैयारी हो भी रही है या नहीं हो रही। मैं दोनों की एक साथ कर रही हूँ, और एक आरआरबी का भी, आरपीएफ की कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी हूँ। और पहले मेरे को देना नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था उसमें हाइट 175 मांगी गर्ल्स की, बट ऐसा नहीं था। फिर उसमें एससी और एसटी वालों को छूट मिल गई और 152 हाइट मांगी गई है। और जिस किसी भी गर्ल्स की और एससी में हो तो प्लीज़ भर देना। मेरा तो गोल्डन चांस बन चुका है, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी और मुझे जाना भी था कि आ जाए तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके अपना जीएस का रिवीजन करना ज़रूरी समझा, क्योंकि याद करने का पोर्शन मैं पहले ही ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम होता है और आसपास भी कोई नहीं होता, तो अच्छे से याद होने लग जाता है। मैंने सारी कैपिटल्स वगैरह याद कर ली हैं। अब मेरा मुद्रा है ना, जो उनको मैंने याद करना है, जो देश की हैं जो मुद्रा, क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में, और उनसे भी आया था। मेरे में तो बहुत सरल ही आई थी, मेरे में जापान की पूछी गई थी, तो इस वजह से, और आप पता नहीं कौन से पूछ ले, तो इस वजह से मैंने अच्छे से ये याद की। फिर मैं, अगर आपको इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए ना, तो मैं कमेंट कर देना आप, मैं अपने ग्रुप में डाल दूँगी, और अपने ग्रुप का लिंक आप इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और फिर मैंने अपना यूपीजी का सेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यूपीजी के एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि मेरे सारे एग्जामों में मैक्सिमम आता है। एक ओनली DSSB को और आरपीएफ को छोड़कर नहीं आता, बट मैं इसको स्किप करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर साथ के साथ होता चला जाएगा ना याद, क्योंकि नोट्स मैंने निकलवा लिए हैं पीडीएफ वगैरह के। मेरे को 150 के पड़े थे डायरेक्ट स्पायरल करके, इसमें
60 पेजेस थे पूरी PDF की UPGK के। तो इस चक्कर में मैंने निकलवा लिए, तो फिर मैंने अपने देन इससे लर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। UPGK में मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं अपने, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्य और कितने ज़िले वगैरह और कितने केंद्र शासित प्रदेश वगैरह लगे हुए हैं, और इसका परिचय है जो कि कब राजधानी, कौन कौन सी राजधानी किस किस सन में बनी गई थी। प्लीज़ आप भी इस PDF को चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैंने अपने ग्रुप में डाल रखी है, तो आप प्लीज़ उस ग्रुप से ज्वाइन हो, और मैं ऐड पिन भी कर दूँगी उस लिंक को। उसमें बहुत सारे लोग ऐड हुए हैं, और वहाँ पे हमारा आपस का डिस्कशन भी चलता रहता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। फिर मेरा ये सेशन ख़त्म हो गया। फिर यहाँ एक मोटिवेशन थॉट लिखा हुआ था, कभी मत भूलो आपने शुरुआत क्यों की थी, नेवर फॉरगेट व्हाई आर यू स्टार्टेड। क्योंकि हमें, सच बात है, ये किसी भैया या बहन ने लिखी होगी कि हमें भूलना नहीं चाहिए हमने तैयारी किस उद्देश्य से की थी, हम भूल ही जाते हैं एक मज़े के चक्कर में। फिर एक और लिखा हुआ था, कोशिश करना छोड़ो मत, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा हुआ है कि कब ये छोड़े और कब हम अपनी सीट को पक्की करें। और या मैप लगा होता है, इसके सारे मैंने भी अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे अच्छे तरीके से। और इस मैप को देखते देखते मेरे मन में भी ख्याल आने लगा, मैं भी अपने घर पे टेबल पे चिपकाऊंगी। फिर मैंने सबसे पहले उसके बाद अपना हिंदी का सेशन लिया, क्योंकि मैं बुक लेके नहीं आती, बट मैं नोट्स से याद करती रहती हूँ। पर यहाँ पे एक भैया की बुक रखी हुई थी, मैंने उनसे पूछ लिया था जब वो आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने विलोम शब्द वगैरह, मुहावरे वगैरह ये अच्छे से याद किए थे, क्योंकि यूपी पुलिस में और भी एग्जामों में हिंदी के सारे आ रहा है, और DSSB में हिंदी पूछी जा रही है। तो आप भी याद कर लेना। यह है बुक रोजगार विद अंकित सर की है, जो नवीन शर्मा सर पढ़ाते हैं ना, उनके लिखी हुई है। और इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, शायद ही मैंने कोई टीचर देख के हो अच्छा पढ़ाते हुए। पर पढ़ाते सभी अच्छा है, बट अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये है कि एक बार जिनसे कोई पढ़ लेता है ना, तो उनका फ़ैन हो जाता है, उनके सिवा फिर उसे कोई नहीं दिखता। तो प्लीज़ आप भी एक बार उनकी वीडियो देखें, और आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर देना कि हाँ दीदी हमने आपके कहने पर वीडियो देखी उनकी। फिर मैंने सोचा आपको इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इस बुक में प्रीवियस क्वेश्चन सारे हैं, चैप्टर वाइज आपके डाउट क्लियर किए हुए हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी। फिर मैंने सबसे पहले जाके नीचे, मेरे को पानी प्यास लगती है और बोतल भरनी थी पानी की, तो पहले वॉशरूम गई थी, फिर अपना पानी भरा। जो RO लगा हुआ है यहाँ पे, गरम, नॉर्मल, ठंडा, पर मैं अभी नॉर्मल ही पीती हूँ, क्योंकि ठंडा ज़्यादा सूट नहीं करेगा, और गरम पीना नहीं है, इतनी ठंड भी नहीं है इस चक्कर में। तो यहाँ से अपना बोतल भरने के बाद सीधा चल दी है अपना लाइब्रेरी। मैंने सोचा आपको लाइब्रेरी का माहौल दिखा देती हूँ, कितनी स्टूडेंट बैठी हुई हैं। और ये इस साइड में तो बहुत कम बैठे हुए हैं, जो लेफ्ट है ना उसमें तो सारा भरा पड़ा हुआ है, यही लाइन बची हुई है, क्योंकि बच्चे आते रहते हैं। मैं तो आ जाती हूँ 6:30-7 बजे तक। तो फिर उसके बाद मैंने एक मैथ की क्लास ली थी, आज से मैंने अपना मैथ स्टार्ट किया था, जो कि आप सिलेबस अपनी तैयारी को अच्छे से करें और सिलेक्शन पाएं, और अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करें, क्योंकि आपसे ही आशाएं हैं उनकी बहुत सारी। फिर ये क्लास ख़त्म होने के बाद, थोड़ा रिवीजन करने के बाद, मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया घर जाने के लिए, क्योंकि 4 बज चुके थे तो बहुत टाइम हो जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप देख तो लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक भी किया करो, और कमेंट भी, जो कोई कमी हो या कुछ पूछना हो किसी के बारे में, या नोट्स चाहिए, जो कुछ भी हो आप प्लीज़ कमेंट करना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक बाय।